मैं मनोज सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस, आप सभी का स्वागत है। आज 12th वाले विद्यार्थी को इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बतलाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, ध्यान से इसको समझिएगा। विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, इस पर थोड़ा नज़र एक बार हम लोग डाल लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े, विद्युत आवेश, कूलम का नियम, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का नियम। इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 में जो शुरू किए हैं वहाँ पर था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, समविभवी तल। अब इसी चैप्टर यानी चैप्टर 4 में ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, ध्यान समझिएगा सभी स्टूडेंट्स। और किसी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना नहीं भूलें। यदि कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जरूर इसके सब्सक्राइब करें। आए हम लोग देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसी को हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चे विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये चैप्टर आपका कौन चल रहा है मेरे बच्चे? तो चैप्टर आपका 4 ही चल रहा है। ये इतना पढ़ लेने के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैट का अंतिम चैप्टर, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर, संधारित्र, वो आपका बचा हुआ रहेगा, जो कि हम लोग उसको आगे के वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। तो आज समझना हम लोग क्या है, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे, याद हो जाएगा, यही पर समझ में आ जाएगा। और एकदम 100% आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से हर एक पॉइंट को हमने समझाने का प्रयत्न किया, उसे बताने का प्रयत्न किया है। तो मेरे बच्चे आप लोग को कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का समस्या नहीं होगा। तो देखिए, आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल क्या कहता है। देखिए फिगर समझते हैं, क्योंकि फिगर जो है ज़्यादा समय तक दिमाग में रहता है, तो फिगर से हम लोग परिभाषा भी समझ जाएंगे। तो आइए विद्युत द्विध्रुव। देखिए विद्युत का मतलब आप लोग को पहले ही चैप्टर में बताया था। विद्युत का मतलब विद्युत आवेश, किससे जुड़ा हुआ मेरे बच्चे, विद्युत आवेश। द्वि मतलब क्या होता है, दो। द्वि मतलब क्या होता है, दो। और ध्रुव यानी पोल, यानी कि विद्युत आवेश का दो पोल होना चाहिए। तो देखिए दो पोल बना रहे हैं, एक -q का और दूसरा होता है +q का। यानी कि यहाँ पर जब ध्रुव बनता है, पोल जब बनता है, तो वो दो अपोजिट स्वभाव वाले चार्ज का बनता है। एक -q और दूसरा मेरा क्या होगा बच्चे, +q। अब ये जो लाइन खींचे है, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन आपका खींचा हुआ है, वो ये बतला रहा है कि दोनों आवेश कुछ ना कुछ दूरी पर रखा हुआ है, यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और हम लोग डिस्टेंस को बहुत बार देखे मेरे बच्चे, r लेते हैं, x लेते हैं, s लेते हैं, y मानते हैं, ये डिस्टेंस मानते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप का डिस्टेंस को मानते हैं हम लोग। ये डिस्टेंस जो है ये बतलाता है कि जो r दूरी से हम लोग जो अभी पढ़ते आ रहे हैं, r दूरी से, वो r दूरी से ये बहुत बहुत छोटा होता है। इसलिए कुछ डिफरेंट यहाँ पर डिस्टेंस को लेते हैं, कुछ अलग तरह के डिस्टेंस को, अलग तरह के दूरी को लेते हैं। और वो दूरी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये दूरी जो है +q ये है, ये -q है। यहाँ से इसकी दूरी जो लेंगे मेरे बच्चे, ये लेंगे आपका
2l। क्या लेंगे? 2l। अब ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे जो है गलती क्या कर लेंगे आगे चल के, 2l का मतलब अगर दूरी दिया हुआ है तो सीधे ले लेगा l बराबर, अगर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर तो 2l का मतलब हो गया 2 गुने 10 यानी 20 सेंटीमीटर। नहीं, ये गलत है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में दूरी दिया हुआ है ना, और सीधे बोले कि वो विद्युत द्विध्रुव है उसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो सीधे वो l नहीं है मेरे बच्चे, वो सीधा सीधे क्या है 2l बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर कुछ बच्चे यहाँ पर अक्सरा क्या गलती करते हैं, तो 2l बराबर 10 सेंटीमीटर, तो l बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो l आपको नहीं निकालना, ये सही है 2l बराबर 10 सेंटीमीटर, तो l बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये l आपको निकालना नहीं है, ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, यानी जैसे ही बोलेगा कि दोनों आवेश के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जो दिया रहे है ना, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। ऐसा ना कि l बराबर उसका आधा कर देंगे और वो मेंशन कर लेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। तो ये दो तरह की गलती हम लोग नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। इसका मतलब है कि जो दूरी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 2l। जो दूरी दिया हुआ वो सिंपली क्या दिया हुआ मेरे बच्चे 2l दिया हुआ। अब आप लोग के दिमाग में ये बात आया कि सर 2l दूरी काहे नहीं है जब इतना कन्फ्यूजन है। तो देखिए, अगर आपको 2l नहीं लेना है ना, तो आप यहाँ पर a भी मान सकते हैं, स्मॉल a। क्या मान सकते हैं मेरे बच्चे? स्मॉल a दूरी मान सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि देखिए स्मॉल a मान तो लीजिएगा यहाँ पर, लेकिन बिहार बोर्ड और इवन CBSE बोर्ड जो बोर्ड वाले एग्जाम है, कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको जो मान करके वहाँ पर सॉल्व कीजिए। कंपटीशन वाले को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड में आपको स्वयं दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा अगर वो दे दिया 2l तो आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से, मेरे सोच से आप जो भी लें वो क्या लें 2l लें। 2l आपका बिहार बोर्ड डायरेक्ट वे में उसको विद्युत द्विध्रुव के लिए मेंशन करता है, इसलिए दिमाग में इसी चीज़ को आपको बैठाना है। चलिए, तो हम लोग 2l लेकर के ही करेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ मेरे बच्चे ऐसा नहीं है कि जो समझा नहीं जा सकता है। आप इसको बार बार देखिए, बार बार समझने का प्रयत्न कीजिए, खूब देखिए, अधिक से अधिक देखिए, आपको एकदम समझ में आएगा, है ना। तो आज हम लोग जो है इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो ये 2l हो गया। हमने यहाँ पर a आपको सुविधा अनुसार मानने के लिए बोल दिया, आप मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे? तो -q और +q, और दोनों के बीच की दूरी 2l, इसी को क्या बोले हम लोग विद्युत द्विध्रुव। यही आपका परिभाषा होगा। यानी कि दो बिंदु आवेश, दोनों का स्वभाव विपरीत हो। दोनों का स्वभाव क्या हो? विपरीत। दोनों का नेचर कैसा है? विपरीत। एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, एवं दोनों के बीच की दूरी क्या हो? 2l हो। दोनों के बीच की दूरी क्या हो मेरे बच्चे? 2l हो। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। इफ टू एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। इतना स्पष्ट मेरे बच्चे मैं आप लोग को बताता हूँ, फिर भी कभी कभी कोई बच्ची लोग जो है, छोटी लोग जो है बोलती है सर यूट्यूब पर समझ में नहीं आता है, तो समझ में एकदम आएगा। आप उससे देखिए, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, अब धीरे धीरे अनलॉक में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो बड़ी खुशखबरी है कि अब धीरे धीरे मार्केट वगैरह आपका खुलने जा रहा है। एक समय आएगा, यानी जुलाई मंथ में ऐसा कहा गया है कि आपका सारा शिक्षण संस्थान जो है खुलने जा रहा है जुलाई मंथ में। तो थोड़ा धैर्य रखें, ऑफलाइन भी पढ़ेंगे और मनोज सर के द्वारा ऑनलाइन भी चलते रहेगा, ऑनलाइन भी आप लोग स्टडी करते रहेंगे। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो जिनको जो समझ में आए वो आकर के वहाँ पर एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। यूट्यूब का वीडियो फ्री होता है, इसे देखें, एंजॉय करें। अभी बैठ करके घर पर चलें। तो हम लोग ने समझ गया विद्युत द्विध्रुव के बारे में, -q और +q दोनों के बीच की दूरी 2l। तो जैसे ही द्विध्रुव आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा मेरे बच्चे, यही आप लोग को लेना है।
अब इसमें है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया, यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी आ गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहा जाता है वो समझ में आ गया। अब उसमें क्या लग गया, मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं मेरे बच्चे वेक्टर पी से। किससे सूचित करते हैं इसको, वेक्टर पी से, और वो भी स्मॉल पी से। किससे करेंगे, स्मॉल पी से इसे सूचित किया जाता है। अब ध्यान सुनिएगा क्या कहता है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कहता है आपका। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बना लीजिए -q और +q, दोनों के बीच का दूरी यहाँ पर क्या हो गया मेरे बच्चे 12 हो गया, है ना। अब ये डाइपोल मोमेंट बतलाता है, देखिए डायरेक्शन देखिए -q से +q, और इसका प्रोडक्ट क्या है, दोनों में से कोई आवेश, चूंकि दोनों का परिमाण क्या है, सेम है, दोनों आवेश का परिमाण क्या है, सेम है, लेकिन स्वभाव विपरीत है। तो कहता है दोनों में से कोई एक आवेश एवं उनके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो दोनों में से कोई आवेश ले लीजिए, ले लीजिए q। अब कहिए सर माइनस और प्लस, तो आपको ना माइनस दिखाना है ना प्लस दिखाना है, यानी आप दोनों में से कोई एक आवेश लेंगे, क्योंकि परिमाण सेम रहेगा, लेकिन माइनस और प्लस यहाँ पर आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि ये डायरेक्शन आपको दिखा रहा है -q से +q, इसलिए कोई भी साइन को नहीं लेंगे, ना नेगेटिव को लेंगे ना पॉजिटिव को लेंगे। अब दोनों के बीच की दूरी गुणनफल, तो गुना लगा दिए तो गुणनफल हो गया r × 2l। इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी P = q × 2l। अब फिगर आपका ये हो गया, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आइए कैसा होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी कैसा होता है, वेक्टर सदिश राशि होती है। कैसा राशि होती है, सदिश। दिशा क्या होता है इसका, तो -q से +q, परिमाण क्या हो गया, तो P = q × 2l। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए आगे क्या बढ़ेंगे, क्या करेंगे, देखिए तो अब देखिए इतना जब हम लोग सीख गए, अब इसका हम लोग जानेंगे SI यूनिट, डायमेंशन। हर फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग सीखते थे, इसका भी सीखेंगे। SI यूनिट सीखेंगे मेरे बच्चे, डायमेंशन सीखेंगे मेरे बच्चे, है ना, और इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट भी सीखेंगे जो आपका एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ से आपका 5 मार्क्स एकदम फिक्स है, रख लीजिए कि 5 मार्क्स एकदम आना है तो आना है बिहार बोर्ड में। तो दो इस मतलब अभी जो है आपका दोनों VVI रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम के समय जब एग्ज़ाम आपका आएगा, है ना, जिस समय आप लोग का गेस्ट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करते हैं, उस समय हम आपको बताएं कौन आएगा, लेकिन अभी तो आपको दोनों याद करना ही करना है। आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग मेरे बच्चे, क्या देखते हैं, देखिए तो SI यूनिट, SI यूनिट इसका होता है कूलम × मीटर। तो कैसे हो गया कूलम × मीटर, तो आवेश का कूलम और दूरी का मीटर, तो हो गया कूलम × मीटर। देखिए यहाँ पर 2m नहीं लिखे हैं, चूँकि 2l क्या है, एक डिस्टेंस, एक दूरी है, इसलिए उसका SI मात्रा क्या हो गया, मीटर। तो कूलम × मीटर। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा, प्रैक्टिकल मतलब हो गया प्रायोगिक इकाई, एकदम याद रखिए, पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो प्रायोगिक इकाई, प्रैक्टिकल यूनिट, प्रायोगिक इकाई, प्रैक्टिकल यूनिट होता है मेरे बच्चे डे बाई। क्या होता है ये, डे बाई का डे बाई। और ये डे बाई जो होता है मेरे बच्चे, है ना, 1 डे बाई = आपका होता है 3.3 × 10⁻⁻13 कूलम × मीटर। अब आपके मन में सर कैसे आता है डे बाई, तो आपको डे बाई का डिफिनीशन जानना होगा, क्योंकि ये वैल्यू आपको याद रखना होगा। बिहार बोर्ड के बच्चे, अगर CBSE वाले बच्चे हैं तो उनको भी जानना जरूरी है, और बिहार बोर्ड के बच्चे भी जान लीजिए, क्योंकि कंपटीशन में आपसे पूछ सकता है। तो इसका परिभाषा से, डे बाई की परिभाषा से होता है ना, होता है क्या है डे बाई का परिभाषा से, तो 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन I × 1 एंगस्ट्रम, तो 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये होता है डे बाई। 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन
फ्रैंकलिन जो हम लोग लिखते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की सबसे छोटी इकाई, और उसमें 1 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका होता है 1 डे बाई। तो मेरे बच्चे देखिए यहाँ पर, तो 1 डे बाई बराबर लिखे 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब फ्रैंकलिन को आप बदल सकते हैं कूलम में और सेंटीमीटर को बदल सकते हैं मीटर में। तो कैसे बदलेंगे, तो 10⁻⁻10 कूलम बटे 3 इंटू 10⁻9 ये रेशियो ऑफ चार्ज होता है, तो ये कूलम बटे इतना। और फ्रैंकलिन सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में आप बदल सकते हैं, तो 10⁻−2 है ना, तो हो जाएगा 10⁻−10 मीटर, तो कूलम इंटू मीटर। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, देखिए तो 10 10 20 हो गया, अब 20 और 9 29 हो जाएगा, है ना, तो 29 तो 1/3 इंटू 10⁻−29 कूलम इंटू मीटर। अब ये नहीं, देखिए 3.3 इतना है ना, तो इसमें जब डिवाइड देंगे तो मेरे बच्चे 0.33 10⁻−29 कूलम इंटू मीटर, इसी पे पॉइंट इधर कर दीजिए, तो 3.3 10⁻−30 कूलम इंटू मीटर। ये आपका इसका डिफिनेशन से डेबाई का आता है, ये भी आपको हमने प्रूफ कर दिया, बतला दिया कैसे आता है। तो प्रायोगिक इकाई याद रखिएगा डेबाई होता है। चलिए, तो ये तब बेसिक बातें। अब इसका डायमेंशन थोड़ा सा बचा हुआ, डायमेंशन देख लीजिए। तो डायमेंशन मेरे बच्चे, पी का डायमेंशन ब्रैकेट, पी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हो जाएगा ATL। इसी को सजा दिए मेरे बच्चे, तो LT, यही हो गया आपका डायमेंशन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब यहाँ से 5 नंबर क्या पूछता है, ये तो 1 नंबर सब हो गया, 1 नंबरिया जिसको बोलते हैं ना, एक नंबर में आप लोग से पूछ देगा। और बहुत बिहार बोर्ड बहुत इजी समझे तो हो सकता है इस लॉकडाउन के कारण बहुत इजी क्वेश्चन तो पूछ दे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, है ना, तो ये इजी क्वेश्चन दे सकता है। तो मेरे बच्चे देखिए, बेसिक याद रखना बहुत जरूरी होता है। बेसिक बिना याद किए, इन्हें कि मनोज सर जो है VVI कर दिए इतना बड़ा बड़ा को, तो सिर्फ इसी को रटना है, बाकी सब बेसिक वाला को छोड़ देना है। नहीं, आपको बेसिक याद करते हुए हमने उसको VVI इसलिए किया है क्योंकि ये बड़ा है, ये आपको बार बार रिपीट किया है, इसको आपको बार बार रिपीट करके ही याद रखना पड़ेगा ताकि उस पर आपका नज़र बार बार जाए। तो लेकिन ऐसा नहीं कि बेसिक यानी पीछे वाला को हम छोड़ते चले जाएंगे। सपोज कीजिए आपको 10 तल्ला मंजिला पर चढ़ना है, तो क्या करते हैं हम लोग, 10 तल्ला मंजिला चढ़ने के लिए डायरेक्ट 10 तल्ला का जो स्टेप होता है, सीढ़ी होती है, उसी पर पैर रख कर चढ़ जाते हैं हम लोग। 10 तल्ला पर जाना है, मंजिल वहाँ है कि वहाँ पहुँचना है, लेकिन हम लोग नीचे वाला सीढ़ी पर ही पाँव धर के ऊपर चढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट माइंड में रखें, यानी वहाँ पहुँचने वहीं रहेंगे, 10 तल्ला पर ही रहना है, नीचे वाला पर नहीं रहना है। तो ऐसा थोड़ी कि नीचे वाला का स्टेप को छोड़ के, नीचे वाला सीढ़ी को छोड़ के 10 तल्ला वाला जो स्टेप होगा उस पर पैर रख देंगे और पहुंच जाएंगे आराम से। क्या जरूरी है भाई 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला 6 तल्ला चढ़ने के लिए? तो मेहनत, बिना मेहनत किए यानी नीचे वाले बिना सीढ़ी पर चढ़े आप ऊपर कभी पहुंच नहीं सकते। इसलिए बेसिक को याद करते हुए, उसको ध्यान में करते हुए आप आगे बढ़िए। और धीरे धीरे आपका, जैसा कि हमने बोला है कि सरकार जो है अब मार्केट खोलना शुरू कर दी है, जुलाई से अनाउंस भी कर दिए कि सारे शिक्षण संस्थान खुलेंगे। तो मुस्कुराइए और ये खुशखबरी अपने माइंड में रखिए कि जुलाई के बाद मनोज सर से हम लोग जो है ना ऑफलाइन भी पढ़ेंगे और ऑनलाइन भी तैयारी रहेगी। ऑनलाइन से फ़ायदा क्या है मेरे बच्चे, मैं बता दूं, ऑनलाइन से बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, फिर भी उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा पॉजिटिव फ़ायदा आपको बता देता हूं। छोटा सा पॉजिटिव, सपोज कीजिए किसी कारणवश हमने आज मनोज सर का क्लास अटेंड नहीं किया, वो क्लास किसी तक कारण से मिस हो गया, वजह चाहे कुछ भी हो, तो ऑनलाइन वीडियो से उसको देख करके हम पूर्ति कर सकते हैं कि अच्छा आज जो सर है ये चीज़ बताएं, कल जाके ऑफलाइन जो है हम पढ़ लेंगे। तो ये फ़ायदा, एक छोटा सा फ़ायदा आपको बताए, बाकी बड़ी बड़ी फ़ायदा जब आप मेरे क्लासरूम में आइएगा तो ऑफलाइन तो फ़ायदेमंद है ही। ऑफलाइन का तो फ़ायदे का तो गिनती करना ही नहीं मेरे बच्चे, वो तो बहुत फ़ायदा है। ऑफलाइन है, उसमें बच्चे समझते हैं, अपनी जिज्ञासा को रखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन भी जो है
ज़बरदस्त फ़ायदा आप लोग को देने जा रहा है, देने जाएगा। मनोज सर जो उस तरह का आप लोग को जल्द ही उसको शुरू करने जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। आइए तो क्या जानेंगे मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। अब देखिए इसमें जो 5 नंबर का जिसको हम लोग VVI करने जा रहे हैं, वो 5 नंबर का क्या है, VVI है। देखिए इसको 2 पार्ट में बांट दिए हैं। एक पार्ट में है फील्ड, फील्ड का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डायपोल। शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट आप लोगों को नहीं देगा, बिहार बोर्ड ऐसा नहीं देगा। वो क्या देगा, जो हम लिखने जा रहे हैं वो देगा। हमने इसको बांट दिया, फील्ड ऑफ ए डायपोल, और एक पढ़ना है डायपोल इन ए फील्ड, है ना, जिसमें हम लोग टॉर्क, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी और एंगुलर एसएचएम के बारे में जानते हैं। तो ऐसा हमने बांट करके आप लोग के सामने, खंडित करके आप लोग के सामने उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए ये तो शीर्षक हो गया, ए फील्ड ऑफ ए डायपोल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम लोग डायपोल को देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, डायपोल को देख रहे हैं, है ना। तो डायपोल, डायपोल के कारण जो है क्या हम लोग को निकालना है, फील्ड। तो फील्ड में दोनों चीज़ आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, दोनों चीज़ को। तो पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे, किसके कारण पढ़ा जाएगा, तो डायपोल के कारण, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। देखिए क्वेश्चन आपका ही रहेगा, विद्युत द्विध्रुव, या आपको दे देगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों एक ही चीज है, के कारण P बिंदु पर R दूरी से विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। और एग्जाम में आप लोग को दे देगा मान ज्ञात करें, हमने लिखा मान ज्ञात करना, वो दे देगा मान ज्ञात करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर R दूरी से विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो इसका जो उत्तर है ना, थोड़ा धैर्य रखेंगे और मेरे बच्चे ध्यान देंगे भी, क्यों, क्योंकि इसका उत्तर यानी जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, इसका जो आंसर आप लोग को एग्जाम में लिखिएगा वो फिगर समझ के ही आपको लिखना पड़ेगा। अगर फिगर समझ गए, वो अंडरस्टैंडिंग हो गया, अच्छे से समझ गए, तो आप जो है ये 5 नंबर का आप एग्जाम में सॉल्व करके चले आइएगा। ध्यान दीजिएगा, आप अगर NCERT बुक वगैरह का अध्ययन कर रहे हैं या NCERT बुक को देख रहे हैं, या कोई भी बुक आपके पास है, या कहीं का भी मटेरियल्स है ना, पटना का, कोटा का, LN का, कहीं का भी है, तो देखिएगा बहुत ज़्यादा लंबा में उसको ड्राइव किया गया है, बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन के साथ ड्राइव किया गया है। और वो बोलते हैं मजबूरी है मेरे बच्चे इसको 10 बार में याद कर लो, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। देखिए मेरा डेरिवेशन एकदम फिगर के अकॉर्डिंगली बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग के सामने इसको हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सिर्फ ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा, लेकिन फिगर आप लोग को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, एग्जाम में बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे ही काम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किया गया वर्क ज़्यादा याद रहता है। तो देखिए कहता है विद्युत द्विध्रुव, तो एक विद्युत द्विध्रुव बनाइए, तो -Q और प्लस, थोड़ा बड़ा बनाते हैं मेरे बच्चे ताकि आप लोग को स्पष्ट हो जाए, है ना। देखिए -Q और प्लस, इसके बीच की दूरी बताइए तो 2 है, लिख दिए, बन गया विद्युत द्विध्रुव, बन गया। कहता है P बिंदु पर, अब कहीं पर P बिंदु, तो P बिंदु कहीं ना इसके मध्य पर लेना है, ये दोनों -Q और +Q के एकदम मध्य में। P बिंदु कहाँ लेना है, एकदम मध्य, यानी यहाँ से L और यहाँ से L, देखिए तभी हो गया 12, देखिए एकदम मध्य पॉइंट पर, मिडिल पॉइंट पर, यानी ये L हो गया और ये भी यहाँ से क्या हो गया, L हो गया, तब ये हो गया कितना, 12। तो इसके एकदम मध्य बिंदु से P बिंदु की एक दूरी, जिसका दूरी क्या लेते हैं हम लोग, R, क्या लेते हैं,
अब ये जो रखा हुआ है P बिंदु, वो देखिए इसके साथ बना रहा है एंगल थीटा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट ही होता है। कोऑर्डिनेट को बोलते हैं नियामक। नियामक क्या हो गया इसका? R और थीटा, यानी P पर दर्शा देंगे कि इसका नियामक जो है कोऑर्डिनेट क्या है? R है और थीटा है, यानी थीटा कोण से झुका हुआ है ये P पॉइंट, और R दूरी है कहाँ से? यहाँ से। देखिए अब यहाँ पर दो बात आपको क्लियर करेंगे। अगर उस समय आप R ले लेते, कहते नहीं सर R से ही समझा दीजिए, R से ही उसको अति कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर R जो लिए दूरी, तो कंफ्यूजन आपके सामने क्या होता है? क्रिएट होते चला जाता, और जो R ये आता, आप R से R काट देते, रिजल्ट आपका क्या आता? 0। इसलिए मेरे बच्चे जब भी दूरी लीजिए डायपोल का, तो क्या लीजिए? 2L ही लीजिए। क्या लीजिए? 2L। स्मॉल ए भी नहीं मानिए, 2L ही मानिए उसको। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए ये बना लिए, इतना आपका दिया हुआ, इसके अनुसार हमने इसको बना लिया। अब इसको आगे बढ़ाना है, प्रोसीड करना है, तो क्या करते हैं? -q से और +q पर इस पर एक लंब डालते हैं। -q से और +q से क्या करती है? इस पर एक लंब डालती है। तो -q से जो लंब डाले हैं, इसका दूरी मान लेते हैं R1, चूंकि R है यही एक्सटेंड होगा R1, और इसकी दूरी को मान लेते हैं मेरे बच्चे R2। -q की दूरी को क्या मान लेते हैं? R2। अब देखिए अब क्या करते हैं, एकदम फिगर पर ही ध्यान रखना है, करना ही है उसको, इसको करना ही है, तभी आपका सॉल्व होगा। +q से -q पर एक लंब डालते हैं परपेंडिकुलर, इस तरह से। ये देखिए ट्रायंगल बन गया ना, और ये आपको निकालना है ना। देखिए ये जैसे ही लंब डाले तो एक ट्रायंगल बन गया। देखिए ये आपका एक ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं ट्रायंगल कैसे, ये उल्टा है, इसमें ये सीधा कर दिया है ना। तो आपको जो है निकालना है, ये वाला वैल्यू आपको निकालना है। दिया हुआ क्या? देखिए ये दे दिया आपका, है ना, सबसे अधिक वाला जो है ये आपका 12 दे दिया, है ना, 2L आपका दे दिया, है ना, ये 12 ले लीजिए, है ना। ये आपका थीटा हो गया, और ये आपको निकालना है ना। ये आपको क्या करना है? निकालना है, जो ये वाला है, ठीक है। तो थीटा के सामने हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। तो आपको H निकालना है, ये आपको निकालना है। तो कैसे हो जाएगा देखिए, तो B/H = cos थीटा, और B आपका दिया हुआ है 12 = cos θ/H, है ना। तो आपको निकालना है ना। एंगल मान लिए हम लोग, एंगल आपका आ गया, तो ये हो गया 2L = H cos थीटा। हम लोग ट्रायंगल जो है उल्टा मान लिए, ट्रायंगल क्या मान लिए? उल्टा मान लिए है ना। तो थोड़ा सा रुक जाइए, ट्रायंगल को सीधा करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ट्रायंगल को सीधा करके देखते हैं, ट्रायंगल को सीधा करके देखते हैं, है ना। ये 12 नहीं होगा, ये 12 आपका दिया, ये लंबा वाला देखिए, ये लंबा आपका क्या दे दिया, है ना, ये दे दिया आपका, और ये P हो गया। ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो थीटा के सामने P, ये B और ये H, तो B/H = हो गया मेरे बच्चे cos थीटा। ये एंगल हो गया, इसको सीधा किए, थोड़ा सा घुमा हुआ है मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा घुमा हुआ है, ऐसा डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। देखिए आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में लिखना है 2L cos थीटा, ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट एग्जाम में लिखना है। आपको ऐसे कुछ बताने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने का प्रयत्न करें। ये जो ट्रायंगल है थोड़ा उल्टा घुमा हुआ, उसको हमने सीधा किया, ये थीटा माने, ये P हो गया, ये B हो गया, ये H आपका लंबा वाला जो है वो 12 दिया हुआ, जो इससे पहले लिखने वक्त मिस्टेक हुआ था। तो B बराबर क्या हो गया मेरे बच्चे? 2L cos थीटा। देखिए आगे, तो यहाँ पर आपको एकदम याद रखना है कि क्या हो जाएगा? 2L cos थीटा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 2L cos थीटा। देखिए ये फिगर ड्रॉ हो गया। अब आपको V1 और यहाँ से R1 और R2 के लिए V1 और V2 का मान निकाल करके, चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अदिश राशि है, उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा? विद्युत विभव का मान। किसका मान होगा मेरे बच्चे? विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए करते हैं। तो R1 दूरी के लिए देखिए, R1 दूरी के लिए
तो V1 हो जाएगा 1/4πε0 Q/R1। R2 दूरी के लिए, R2 दूरी के लिए तो V2 हो जाएगा मेरे बच्चे। एकदम इसको ध्यान में रखेंगे मेरे बच्चे, तभी आप एग्जाम में वो जो लंबा लंबा जो डेरिवेशन है एनसीईआरटी में, अदर बुक में और अदर नोट्स में, उससे आप बच सकते हैं। बहुत ही इजी और साइंटिफिक तरीके से इसको बनाया गया है, सजाया गया है, इसको सजाए हैं। तो देखिए R2 दूरी के लिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R2, लेकिन यहाँ पर चार्ज क्या है माइनस, लीजिए माइनस। अब चूंकि हमको विद्युत विभव निकालना तो V1 प्लस V2, V1 का वैल्यू 1/4πε0 Q/R1 और प्लस यहाँ माइनस, तो कर देते हैं माइनस 1/4πε0 Q/R2। इसलिए V इक्वल टू है ना 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए, Q कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया R1 माइनस R2 है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, फिगर को रहने दीजिए, फिगर से भी काम है, इसको मिटा रहे हैं मेरे बच्चे है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग सीधे चलते हैं है ना ऊपर की ओर, तो V इक्वल टू Q/4πε0, अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए R1 R2 माइनस R1। देखिए आपका ये आ गया। अब ये 12 cos जो लिए हैं और ये सब जो लिए हैं, ये आपको यहाँ पर एक चीज़ मानना पड़ेगा। तो क्या हम लोग मानेंगे, देखिए तो लेट R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो ये जो आपने लंब डाला है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक R2 है और कुछ दूर तक R1 है, यही तो आपका डिफरेंस है क्या R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 जो लंब डाले हम लोग। तो ये R2 माइनस R1 क्या आ गया 2L cos थीटा, ये आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर। आइए आगे चल के और समझ में अंडरस्टैंड हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको माने हैं। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि R2 माइनस R1 जो है लंब डाले हैं, इतना जो बचा है वो R2 माइनस R1 है, वो है मेरे बच्चे 2L cos थीटा। और ये R1 R2 जो है आपका R1 इंटू R2, चूँकि किससे आया है R1 R2, तो R से आया है, इसलिए R गुने R, तो क्या हो गया मेरे बच्चे ये R² आपका हो गया। बस यही आपको 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, बस इसमें 2 पॉइंट यही, इतना तक तो मैथ था, आप लोग सॉल्व करते चले गए अपने से। यहाँ पर आने के बाद इस चीज़ को आपको थोड़ा मानना पड़ेगा। ये चूँकि प्रैक्टिकल किया हुआ है इसलिए ये गलती होने की संभावना ही नहीं है, आप 8 मिनट के एग्जाम में आप इसको दिखा सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए तो जैसे ही ये हो गया, अब इसका मान रख दीजिए, तो V इक्वल टू है ना Q/4πε0, अंदर में हो गया 2L cos थीटा बटे R²। अब देखिए Q इंटू 2L है मेरे बच्चे, तो Q इंटू 2L को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसीलिए तो आपको निकालना है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा बाई R²। ये आपका रिजल्ट आ गया। विद्युत विभव का मान किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, तो P आ गया। अब P के साथ क्या रहा cos थीटा इंटू R²। अब यहाँ से 2-3 वो पॉइंट्स आपको याद रखना होगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पूछता है आपका इन डाउन एक्सियल पोजीशन और दूसरा पूछता है ग्राउंड डाउन है ना इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ये 2 स्थिति पर जानेंगे जो एग्जाम में पूछता है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पर विद्युत विभव जो है दूरी से कैसे निर्भर कर रहा है मेरे बच्चे R² से। अगर डायपोल दिया हुआ है तो R², और डायपोल नहीं है सिंपल बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के लिए पॉइंट चार्ज के लिए ध्यान दीजिएगा, बिंदु आवेश के लिए पॉइंट चार्ज के लिए 1/r आपका हो जाएगा। अब यहाँ 2 पॉइंट जो है उसको देख लीजिए क्या कहता है। देखिए दोनों बिंदु आवेश के लिए देख लीजिए क्या कहता है, थोड़ा सा देखिए
कहता है, ये तो डिफरेंस देखिए, कहता है यदि थीटा बराबर क्या हो जाए 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो जाए 0 डिग्री, तो P बिंदु x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर होता है। इस स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। कौन स्थिति कहते हैं मेरे बच्चे? अक्षीय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सियल, और नाम है इंड ऑन, और इसे बोलते हैं टैंड ए पोजीशन। 3 नाम है, हिंदी में एक नाम अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? 1। तो देखिए तो डायपोल आपका मैक्सिमम हो गया कि नहीं हो गया? तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 डिग्री बाई आर स्क्वायर। cos 0 डिग्री 1 यानी v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। यानी कि आपका जो है पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाता है? मैक्सिमम। v का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम। तब जब हम थीटा बराबर 0 डिग्री। अब पोटेंशियल मिनिमम हो तो थीटा को क्या लेना होगा? इसी को बोलते हैं हम लोग निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति इंग्लिश में बोलते हैं मेरे बच्चे ब्रॉड ऑन, इक्वेटोरियल पोजीशन और टैन बी पोजीशन। ये 3 नाम से इसको जानते हैं निरक्षीय स्थिति को। इसमें क्या होता है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप ही लोग बताइए तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? बोलिए तो cos 90 डिग्री का वैल्यू, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है ना। तो 0 हो गया तो v का वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया मिनिमम, न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम। पोटेंशियल का मिनिमम और ये पोटेंशियल का मैक्सिमम। तो ये था हमारा विद्युत विभव किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। अब हम लोग जानेंगे विद्युत क्षेत्र का मान। अब ये विद्युत क्षेत्र का मान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको यहीं पर पता चल जाएगा। इसका कैलकुलेशन भी आपका थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन मेरा फिगर समझ लीजिएगा तो एकदम आपको याद हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र का मान। देखिए क्या कहता है विद्युत क्षेत्र का मान मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। विद्युत क्षेत्र का मान VVI विद्युत द्विध्रुव के कारण। सेम बात, वही पूरा पॉइंट। P बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर है ना, ड्राइव कर दिया। R थीटा इसका नियामक इसका भी होगा। P बिंदु पर है ना विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। सिंपल सा है एकदम, बहुत ही लॉजिक है, बहुत ही आसान तरीके से वो समझ गए तो ये एकदम समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, तो वो दोनों में से अब आप लोग गेस करेंगे इस बात से। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? ये वाला आपको सबसे ज़्यादा पूछता है। आइए देखते हैं इसका उत्तर, इसका आंसर, सॉल्यूशन। देखिएगा ध्यान से क्या करता है, ध्यान सॉल्यूशन जो बच्चे देखिए। सबसे पहले हम लोग डायपोल बनाएंगे, -q और प्लस, दोनों के बीच का दूरी। मध्य पॉइंट से P पॉइंट लेंगे जिसका दूरी क्या होगा R, ये एंगल क्या होगा थीटा। देखिए अगले जो पॉइंट था, अगला पॉइंट था, उसमें भी यहाँ तक हम लोग फिगर बनाए। लेकिन विद्युत विभव एक अदिश राशि थी, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो है, ये जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैसा है मेरे बच्चे? सदिश राशि है। यानी ये दिशा पर निर्भर करेगा, डायरेक्शन पर निर्भर करेगा। तो डायरेक्शन पर करेगा तो डायरेक्शन कैसे लेंगे? देखिए तो P बिंदु से है ना, ध्यान से देखिएगा, P बिंदु से DR दूरी पर क्या मान लेते हैं? ER, चूंकि दिशा पर निर्भर करता है ना। तो P बिंदु से DR दूरी पर एक ले लेते हैं ER, है ना। इसका भी नियामक वही है मेरे बच्चे, R और थीटा। और ER का एक परपेंडिकुलर, चूंकि डायरेक्शन को दिखाना एकदम परपेंडिकुलर, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया E थीटा। यहाँ से इसका एक परपेंडिकुलर दिखा दीजिए,
है ना। ये एंगल हो गया आपका डी थीटा, ये डिस्टेंस हो गया इसका आर डी थीटा, चूंकि ये आर डिस्टेंस है, आर से इसमें मल्टीप्लाई हो गया आर डी थीटा, और ये आपको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये एंगल हो गया इसका यही फिगर है इसका, है ना। देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों के बीच का डिस्टेंस 12, पी बिंदु ई आर ई थीटा परपेंडिकुलर, है ना, इसका दूरी आर डी थीटा, इसका दूरी डी आर, ये एंगल फाई, ये हो गया विद्युत क्षेत्र ई। तो विद्युत क्षेत्र ई निकालने के लिए आपको ई आर निकालना होगा और ई थीटा आपको निकालना होगा। ये दोनों निकाल करके हम लोग वेक्टर के रूप में इसको जो है सॉल्व करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकाल लेते हैं। फिर इसमें भी 2 पॉइंट, एक अक्षीय और दूसरा निरक्षीय। तो आइए देखते हैं ई आर का वैल्यू। तो ई आर इजकल टू, देखिए तो याद कीजिए सर, माइनस डी वी बाई डी आर एक फॉर्मूला लाए थे हम लोग। देखिए इजी तरीका से, लंबा तरीका से जाना है तो 2 पेज में 3 पेज में लंबा तरीका से बुक में दिया हुआ है एकदम लंबा लंबा, है ना, तो वो लंबा तरीका पर हम लोग चलेंगे। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा शुरू में टफ चीज़ लेने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है, इसलिए हम लोग शुरू में ही थोड़ा सा हल्का सा, जो कि पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि ई आर इजकल टू माइनस डी वी बाई डी आर। डी आर दूरी भी है, डी वी भी है, और डी वी में भी आप अभी निकाल चुके हैं। किसके कारण? तो डायपोल के कारण। तो डायपोल के कारण भी का मान क्या निकालें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर निकाल चुके हैं हम लोग, है ना। अब आपके मन में इसकी सर, तो एग्जाम में अगर ये पूछेगा तो उसको भी सॉल्व करना होगा? नहीं, आप सीधे इसका वैल्यू लिखेंगे कि डायपोल के कारण विद्युत विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, बस सिंपल। और क्या लेंगे? ई आर माइनस डी वी बाई डी आर। किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यही तो आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा चला जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको एकदम देगा मेरे बच्चे, 1 नंबर आपसे नहीं काटेगा। तो इतना रखने के बाद रखिए इसको वैल्यू। अब देखिए आपका मैथमेटिकल चीज़ है, अब याद रखने का एकदम आसान तरीका, मैथमेटिकल जो कि आप पढ़ते आते हैं और याद रखने में आसानी होता है। तो हो गया माइनस डी बाई डी आर, है ना, भी का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखिए जो वेरिएबल है उसको रहने दीजिए, जो कांस्टेंट सबको निकाल दीजिए। पढ़ते हैं हम लोग, तो कांस्टेंट क्या है? तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा, वेरिएबल कौन है? तो डी बाई डी आर इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को ऊपर करना है, चूँकि सॉल्व करना है मेरे बच्चे, है ना। फिगर आप लोग को मालूम हो गया होगा, ई थीटा ई आर, और ये ई, यही ई निकालना है। उसके लिए पहले ई आर, उसके बाद आपको ई थीटा निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, हम सबको मिटा रहे हैं, ध्यान से पढ़िए मेरे बच्चे, बार बार वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इसको ध्यान से जो है बार बार अगेन टू अगेन वीडियो को पॉज आगे पीछे करके पढ़िए, एकदम समझ में आएगा। अभी इस लॉकडाउन में इसी का एंजॉय कीजिए, है ना। प्लस जब क्लासरूम खुल जाएगा, ऑफलाइन जब पढ़ाएंगे आप लोग को, तो देखिएगा ये वीडियो भी आपके लिए कितना कारगर सिद्ध होगा। जब आप पढ़ के जाएंगे, आप फिर एक बार वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे, फिर मन के तो इतना अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा। फिजिक्स से आसान कोई पेपर ही नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अब इसको ऊपर करते हैं मैथ के अकॉर्डिंग। ई आर इजकल टू, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा, और इसको ऊपर करेंगे तो डी आर का पावर -2, नीचे हो गया डी आर। डिफ्रेंसिएशन मेरे बच्चे हम तो कहेंगे आपको बहुत अच्छा आता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। फिर भी चलिए हम डिफ्रेंशिएट तो करेंगे ही करेंगे। तो ई आर इजकल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब इसका काम नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। और पी कॉस थीटा, और ये निकल गया -2, बाहर निकल गया, और आर पर हो गया -2 और -1, है ना। डिफ्रेंशिएट फॉर्मूला आप जानते हैं, x पर पावर n का n(x) n-1 होता है। जो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा।
है ना, वो फार्मूला को याद कर लेंगे, इसको ध्यान में कर लेंगे, ताकि यही आपका एग्जाम में आने ही वाला है, यही आता ही है, बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस क्या हो गया मेरे बच्चे, प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा, ये हो गया आपका पावर -3, नीचे कर देंगे तो हो जाएगा आपका पावर 3, ये हो जाएगा, देखिए आपका पावर -3, इसको नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पावर, ये निकल गया ई आर का वैल्यू। देखिए अभी तक ई आर का वैल्यू निकला, अभी ई थीटा बाकी है आपका, अब ई थीटा भी निकालिए, तो -dv/, अब नीचे जो डी आर लेंगे तो उसकी दूरी डी आर नहीं था, डी आर तो उसके लिए था, अब इसकी जो दूरी है, फिगर में जाइए, फिगर में देखिए, वो फिगर देखिएगा तो दूरी आपको मिलेगा आर डी थीटा, भी का वैल्यू आपको मालूम है, इसलिए देखिए आर डी थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस छूट रहा है, माइनस लेके लिख दे रहे हैं, है ना, p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें वेरिएबल कौन होगा, तो डी थीटा, तो ये जाएगा cos थीटा, बाकी सबको निकालिए, तो ए थीटा इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर में आर से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा p/r3, अंदर में चल गया d cos थीटा और बाई डी थीटा। अब आप ही लोग बताइए cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा का अवकलन क्या होता है, बोलिए बोलिए, cos थीटा का अवकलन होता है मेरे बच्चे माइनस साइन थीटा, cos थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, बहुत अच्छा जानते हैं, मैथ का फॉर्मूला है ना, बेकार है आप लोग डरते हैं, फिजिक्स है बहुत टफ है, नहीं समझ में आता है मेरे बच्चे, एकदम समझ में आएगा, इससे बड़ा बड़ा फिजिक्स में अब हमने है ही नहीं, यही सबसे बड़ा बड़ा है, यही आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, एकदम माइंड में जा रहा है, तो फिर दिक्कत किस बात का। अब मैथ आप ही लोग बोलते हैं मैथ सर, मैथ बनाते रहते हैं सर, मन लगता है, तो देखिए मैथ, फिजिक्स में मैथ है आपका, फिजिक्स में मैथ है, फिजिक्स पढ़िए, खूब पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, एकदम निस्वार्थ भाव से पढ़िए, बार बार पढ़िए, देखिए आप लोग को एकदम समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो सॉल्व कर दिए तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, cos थीटा बदले किसमें, साइन थीटा में, और नीचे बच गया आपका आर। देखिए तो परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे का, ये p sin थीटा बाई आर क्यू, या 2p cos थीटा बाई आर क्यू, cos थीटा किसमें बदल गया, साइन, ई आर थीटा निकाल लिए, है ना, अब कुछ नहीं, अब खत्म, बस यही तो मेन चीज़ था, ई आर निकल गया, ई थीटा निकल गया, ई निकालना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, देखिए तो ये वैल्यू आ गया, इसको हटा रहे हैं मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से, है ना, खूब पढ़िए, चिंता नहीं कीजिए, धैर्य रखिए, एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा, एकदम टॉप कीजिएगा, जिससे मेरा बच्चा टॉप करता है हर क्षेत्र में, हर कंपटीशन में, एकदम, तो घबराइए नहीं, है ना, एकदम आप लोग को फिजिक्स जो है एक बार नहीं 3 बार आप लोग ख़त्म करेंगे, मनोज सर का वादा है, एक बार नहीं 3 बार, लॉकडाउन खुलने के बाद भी आपको 3 बार फिजिक्स आपको याद करवाएंगे, है ना, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, घबराएं नहीं, वीडियो भी देखें, है ना, उसको समझने का प्रयत्न करें, है ना। तो देखिए तो ई का वैल्यू निकालना है, ई का वैल्यू अंडर रूट, चूँकि रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ई आर का स्क्वायर इंटू ई थीटा का स्क्वायर, अब इसके आगे क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में 0 हो जाता है ना, तो इतना का वैल्यू, इसलिए ई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बटे आर क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें देखिए तो कॉमन क्या क्या है, सॉल्व करने का टेक्निक, लंबा मत कीजिए, है ना, बहुत ज़्यादा लंबा होने से आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना, तो लगेगा जैसे कि खूब देख रहे हैं, है ना, खूब देख रहे हैं, ख़त्म में नहीं हो रहा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, निकाल लीजिए, उसको ये निकल जाएगा आपका, तो आर क्यू निकल जाएगा और p निकल जाएगा, तो हो जाएगा p बाई, चूँकि स्क्वायर में है इसका भी, तो दो निकल जाए p बाई आर क्यू अंडर, तो ये बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा, ये बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल, मैथ में आप लोग जानते हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, इसको याद कर लीजिए, p बाई आर क्यू अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ऑफलाइन में आइएगा तो जिसको मान लीजिए फॉर्मूला तोड़ने में दिक्कत है तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऑनलाइन में समझिए थोड़ा सा, है ना, यही आपका रिजल्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी आ गया, अब अच्छी स्थिति में और अच्छी स्थिति में निकाल लेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर निर्भर किया, आर क्यू पर। देखिए डायपोल में ऑब्जेक्टिव में पूछता है विद्युत क्षेत्र किस पर, आर क्यू पर,
आर क्यू, ध्यान में रखना है। अक्षीय स्थिति पर क्या हो जाएगा, देखिए तो अक्षीय स्थिति थीटा इजकल टू 0 डिग्री, थीटा इजकल टू मेरे बच्चे 0 डिग्री, तो थीटा जो 0 डिग्री तो cos 0 डिग्री वैल्यू 1, 3 1 4, 4 का रूट हो गया 2, यानी ई का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r। अब आपका एक है निरक्षीय स्थिति, देखिए निरक्षीय स्थिति क्या है, निरक्षीय स्थिति देखिए तो थोड़ा सा, निरक्षीय स्थिति में लिख रहे हैं निरक्षीय स्थिति, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, ये हो जाएगा 0, बचेगा 1, 1 का रूट 1, यानी ई का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यू। देखिए तो विद्युत क्षेत्र का मान निरक्षीय स्थिति में 0 नहीं हुआ है, लेकिन विद्युत विभव का मान 0 हो गया है। यही अदिश और सदिश का पहचान है। तो ये आपका था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। अगले वीडियो में जो है हम लोग इससे जुड़े हुए डायपोल इन ए फील्ड को देखेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग चैप्टर 5 में पहुंच जाएंगे बच्चे, इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे अगले वीडियो में। आपका मनोज सर।